फ्रेंड्स, आई एम दीपक। वेलकम टू दीपक स्टडी। दोस्तों, आज हम साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ओम का नियम है उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम देखते हैं ओम का नियम लिखा हुआ है। सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में पहली बार उन्होंने किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर में संबंध पाया और उस संबंध को एक नियम दिया। उस नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। उन्होंने अपने ही नाम पर उस नियम का ओम का नियम रखा, जो किस प्रकार है। दोस्तों चलिए हम नियम को पढ़ते हैं। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर होता है, जो सीधा समानुपाती होता है। दोस्तों यदि मान लिया जाए कि कोई भी चालक है, यदि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जितना विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा वह और उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो बिल्कुल सीधा समानुपाती होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। यह सबसे पहले हमें माना कि चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है, यह हमने माना, और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V है और हमने ओम के नियमानुसार लिया है, यानी कि यह V समानुपाती I है। दोस्तों चालक के सिरों माना कि चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I तथा चालक के सिरों के बीच का अंतर V हो तो ओम के अनुसार V समानुपाती I है। चालक यानी कि दोस्तों कोई भी तार हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह कॉपर का तार है, तो इस तार में जितना विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा हुआ और इसके दोनों सिरों यह है, इस दोनों सिरों के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उसके समानुपाती होता है। दोस्तों हम इस तार के बारे में चर्चा करेंगे, चालक तार के। यह फिगर बना हुआ है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि V समानुपाती I है और उसमें R एक नियतांक होता है, जो कि किसी चालक का एक प्रतिरोध होता है। दोस्तों तो इस तरह से R बराबर VI कर सकते हैं, नहीं तो V बटे R बराबर I कर सकते हैं। यानी कि ओम के नियम से दो बात पता चलता है। पहला कि जो विद्युत धारा होता है वह विभवांतर के समानुपाती होता है। दूसरा जो कि विद्युत धारा होता है जो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस चालक से, उस चालक के सिरों के उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती और उस चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों चलिए अभी इस ओम के नियम को हम प्रयोग द्वारा सत्यापित करते हैं। दोस्तों तो इस तरफ हम आएंगे और दोस्तों यहाँ जो है इसको हम अंकगणितीय माध्यम से इधर समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले कहता है ओम के नियम का प्रयोग सत्यापन। ओम के नियम को प्रयोग द्वारा सत्यापित करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे एमीटर, सेल यानी कि बैटरी, बंद कुंजी, आपको हुआ वोल्टमीटर और कोई एक चालक तार। इस तरह से हम ओम के नियम को इन सभी चीज़ों को लेकर और चित्र में जैसा दिया हुआ वैसा हम सजाएंगे और उसके बाद हम इस दाब कुंजी को दबाकर, यानी कि सेलों की संख्या को बढ़ाकर, और हम एमीटर से धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान हम ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद होगा दोस्तों किस तालिका में लिखेंगे और हम देखेंगे कि ओम का नियम सत्यापित होता है कि नहीं भी। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसको सत्यापित करके। तो देख रहे हैं कि हम एमीटर, सेल, ये सभी चालक तार, बंद कुंजी और एक यह चालक तार है और ये सब मैंने ये वोल्ट मीटर को संयोजित कर लिया है। इसमें दो बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों। सबसे पहला बात यह है जो कि एमीटर किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने में उसमें एक बात ध्यान में रखा जाता है कि जब भी एमीटर जोड़ा जाता है तो एमीटर का जो प्लस वाला है वह सेल के प्लस वाले के साथ जोड़ा जाता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर सेल का यह प्लस है तो यह एमीटर के प्लस से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह माइनस वाला इधर से कनेक्ट हुआ है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि विभवांतर के जोड़ने क्या तरीका होता है। विभवांतर कहता है कि विभवांतर के प्लस वाला जो चिन्ह है वह हमेशा उच्च विभव से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यह चालक तार है, यह नाइक्रोम का तार है, मान लिया जाए यह, इसमें नाइक्रोम का तार दे देते हैं, नाइक्रोम का यह तार है। तो इसमें हमको सबसे पहले जानना होगा उच्च विभव और निम्न विभव क्या है। जब तक हमको उच्च विभव नहीं पता होगा तब तक हम यह वोल्ट मीटर के प्लस को नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यानी कि उच्च विभव जो है P है और निम्न विभव है जो Q है, यानी कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यह उच्च विभव कैसे है, तुम देख रहे हैं कि बैटरी का जो प्लस सेल है वह इस तरह से यहाँ है, तो इस तरह से ऐसे करंट यहाँ जा रही है तो यह उच्च विभव होगा दोस्तों और यह होगा निम्न विभव। तो हमने पढ़ा है कि वोल्ट मीटर को हमेशा यानी कि उच्च विभव से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा एमीटर को प्लस से, बैटरी के प्लस से,
लेकिन वोल्ट मीटर को उच्च विभव से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हमको उच्च विभव और निम्न विभव जानना होगा, जहाँ कि हमने यह जाना है कि यह उच्च विभव है और यह निम्न विभव है। तो वोल्ट मीटर को प्लस के जो चिन्ह है उसको हम उच्च विभव से जोड़ दिए हैं और माइनस वाला उसको हम निम्न विभव से जोड़ दिए हैं, और यह समांतर क्रम में है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा परिपथ पूरा हो गया। अब हम इस बंद कुंजी को हम ऐसे दबाएंगे, जो कि हमने इसमें दबा दिया ऐसे। जब ये दबाएंगे तो परिपथ पूरा हो जाएगा, यानी कि बैटरी से जो आवेश यानी कि धारा होगा वह प्लस से ऐसे घूमते हुए मीटर से होते हुए और वोल्ट मीटर से यहाँ पर हमको बताएगा कि कितना हमको धारा प्रवाहित हो रहा है और कितना यानी कि विभवांतर पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इसमें कितना सेल है, एक सेल है। एक सेल से जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम इसमें लिखेंगे और जो विभवांतर होता है उसको हम इसमें लिखेंगे, और फिर हम डबल सेल लगाएंगे। जो डबल सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो इसमें, और उससे जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम इसमें लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। तो हम इस एमीटर और इस वोल्ट मीटर से हमने विद्युत धारा और विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया है दोस्तों। हमने एक सेल इसमें लगाया है, एक सेल, तो हमें विद्युत धारा का मान आया है 0.25 और विभवांतर का मान आया है 0.95। इस तरह से यदि हम इसमें सेलों की संख्या बढ़ाएंगे तो विभवांतर और विद्युत धारा दोनों को मान बढ़ जाएगा। यदि हम इसमें एक सेल के बजाय डबल सेल लगा दें ऐसे, माइनस यह प्लस यह माइनस, तो दोस्तों हमें एक सेल एक सेल दो गो सेल हो गया। जब भी हम दो सेल इसमें लगाते हैं तो हमें धारा का मान 0.45 और विभवांतर का मान हो जाता है 1.7। तो ये दोस्तों हमने एमीटर से और वोल्ट मीटर से यानी कि विद्युत धारा और विभवांतर का मान प्राप्त कर लिया है। चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको दोनों का मान प्राप्त हो गया। आर जो नियतांक कहता है वह हमें सिद्ध होता है कि यानी कि V/I का हम मान ज्ञात करते हैं दोस्तों। इससे हम दोस्तों V/I का मान ज्ञात करते हैं, यानी कि 0.95 बाई 0.25, इसमें होगा 1.7 बाई 4.5 इक्वल टू, हम जानते हैं कि इसमें जो है 7, इसको हम 8 कर सकते हैं। यहाँ पर डबल 7 तो 8 कर सकते हैं डायरेक्ट दोस्तों। हम देख रहे हैं V/I का मान जो कि है 3.8, जो कि बिल्कुल स्थिरांक है, सेम है, इसीलिए यहाँ इसको हम नियतांक, स्थिरांक है तब या नियतांक है तब, यानी कि R हमारा जो हुआ नियतांक हुआ, V/I का मान नियतांक हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम R को नियतांक मान सकते हैं, क्योंकि इसको हम बार बार यदि यहाँ पर एक और हम सेल लगाएंगे और इससे धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे तो दोस्तों हमें हमेशा 3 यानी कि 8 के आसपास ही